बहुत बधाई हो, सभी को खुशखबरी हो। आउटसोर्सिंग संविदा अंशकालीन ठेका कर्मचारियों के लिए हाई कोर्ट का एक बहुत ही लाजवाब फैसला आया है। और सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो रिट पिटीशन है, WP नंबर, इसको आप नोट कर लीजिए। देखिए, रिट पिटीशन नंबर 3641 ऑफ 2020, ये 2020 में लगाया गया था, जिसका फैसला अभी आया है दोस्तों 9 अप्रैल 2026 को। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, 9 अप्रैल 2026। इसमें हमारे आउटसोर्स ठेका संविदा अंशकालीन कर्मचारियों की जीत हुई है, जिसमें स्पष्ट हाई कोर्ट ने कहा है कि जो सरकारी कर्मचारियों के नियम होते हैं वही आउटसोर्स ठेका संविदा अंशकालीन कर्मचारियों के लिए होना चाहिए। क्या है पूरी अपडेट, हम विस्तार से बताएंगे क्या कुछ मामला था, और हम विथ प्रूफ के साथ आपके सामने वीडियो बना के लेके आए हैं दोस्तों। चैनल पे नए, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज पे नए, उसे फॉलो कर लीजिए। ये लेटर पूरा हम फेसबुक पेज पे डाल देंगे, आपको वहीं से पूरा लेटर मिल जाएगा दोस्तों। ये लेटर पूरा इंग्लिश में है, मैं इसका हिंदी रूपांतरण आपके लिए लाया हूँ। तो जानिए, थोड़ा वीडियो लंबा जरूर होगा क्योंकि लेटर भाई काफ़ी बड़ा है, लेकिन आउटसोर्स संविदा और ठेका कर्मचारियों की बल्ले बल्ले यहाँ पर होती हुई दिख रही है। इन द हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश एट जबलपुर V4 हॉन्सिबल श्री जस्टिस विशाल जो है दागता ऑन द 9 अप्रैल 2026। ये रिट पिटीशन नंबर है 3641 ऑफ 2020। इसका हिंदी रूपांतरण है, वो हम आपको बताने वाले हैं दोस्तों। बहुत ही अच्छी अपडेट है, ये देखिएगा। राधेश्याम वर्मा और अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य का ये आदेश है, ये देखिएगा पूरा आदेश है। जबलपुर स्थित मध्य प्रदेश न्यायालय कांस्टेबल श्री जस्टिस विशाल दगत 9 अप्रैल 2026 को रिट याचिका संख्या 3641/2020 राधेश्याम वर्मा और अन्य, यानी राधेश्याम जी ने एक केस लगाया था, उनके साथ अन्य के कर्मचारी भी थे, और बनाम मध्य प्रदेश राज्य सरकार के लिए जो है लगाया गया था। ये उपस्थिति है श्री ओम प्रकाश द्विवेदी, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता, यानी जो वकील हैं, जो आउटसोर्स संविदा ठेका कर्मचारियों की तरफ से लड़े थे। श्री कमल सिंह बघेल, प्रतिवादी राज्य की ओर से सरकारी अधिवक्ता, ये जो है सरकारी वकील हैं, ये भी उन्होंने जो है सरकार का पक्ष रखा। आनंद यादव, प्रतिवादी संख्या 7 के अधिवक्ता। दोस्तों, यहाँ पर जीत हुई है धमाकेदार हमारे आउटसोर्स संविदा कर्मचारियों की। ये देखिएगा, याचिकाकर्ताओं ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत यह रिट याचिका दायर की है कि जिसमें प्रतिवादी अधिकारियों को स्थायी दर्जा प्रदान करने के लिए उन पर विचार करने का निर्देश जारी करने की प्रार्थना की गई। नंबर 2, याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित वकील ने बताया कि याचिकाकर्ताओं को दिनांक 10/7/2009 के आदेश के तहत संविदा आधार पर नियुक्त किया गया था। नियुक्ति आदेश दिनांक 30/7/2009 को जारी किया गया था। इसके बाद याचिकाकर्ताओं की सेवाएं प्रतिवादी विभाग द्वारा जारी रखी गईं और वे अभी भी उनके साथ कार्यरत हैं। यह निवेदन किया गया कि राज्य सरकार ने कर्मचारियों को स्थायी के रूप में वर्गीकृत करने और उन्हें उनके पद के लिए स्वीकार न्यूनतम वेतन प्रदान करने की नीति बनाई है। यह निवेदन यह किया गया है कि उक्त लाभ याचिकाकर्ताओं को भी प्रदान किया जाए। प्रतिवादी भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन कर रहे हैं और याचिकाकर्ताओं को स्थायी रूप में वर्गीकृत न करके उनकी स्थिति का शोषण कर रहे हैं। आगे इसमें और भी है दोस्तों, बहुत सारा यहाँ पर जो है आउटसोर्स के बारे में लिखा है, अंशकालीन के बारे में भी लिखा है। देखिएगा, उन्हें कम वेतन दे रहे हैं, यानी सरकार उन्हें कम वेतन दे रही है। प्रतिवादी राज्य के सरकारी वकील ने प्रस्तुत किया कि राज्य सरकार ने 7/10/16 को एक नीति बनाई थी। यह नीति उन दैनिक वेतनभोगी श्रमिकों को लाभ देने के लिए बनाई गई थी जिन्हें सेवा में नियमित नहीं किया जा सकता था। नीति के अनुसार दैनिक वेतनभोगी श्रमिकों को कुशल, अर्धकुशल और अकुशल श्रमिकों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ऐसे दैनिक वेतनभोगी श्रमिक जो पिछले 10 वर्षों से प्रतिवादी विभाग के साथ काम कर रहे हैं, उन्हें लाभ दिया जाना है। यह प्रस्तुत किया गया कि संविदा आधार पर कार्यरत आउटसोर्स, ये देखिए आउटसोर्स का शब्द है यहाँ पर, संविदा का शब्द भी आदरणीय कोर्ट ने यहाँ पर नाम लिया है, के लिए किए गए या अस्थायी रूप से नियोजित श्रमिकों को यह लाभ उपलब्ध नहीं है, ऐसा सरकारी वकील बोल रहे हैं। यह प्रस्तुत किया गया कि उपरोक्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए वर्गीकरण का लाभ याचिकाकर्ताओं को नहीं दिया गया है। प्रतिवादी अधिकारियों द्वारा पारित आदेश में कोई अवैधता नहीं है, तर्क संगत आदेश पारित किया गया है, इसलिए रिट याचिका में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। ये दोस्तों जो है सरकारी वकील बोल रहे हैं। यहाँ पर कोर्ट का धमाकेदार फैसला आया है, जो आगे इसमें हम आपको बताने वाले हैं। हमने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की बात सुनी। एक कोर्ट ने कहा कि भैया हमने सबकी बात सुनी। मामले के तथ्यों और परिस्थितियों का अध्ययन करने पर यह पाया गया, यानी कोर्ट ने यह पाया कि यद्यपि याचिकाकर्ताओं को सीमित अवधि के लिए संविदा आधार पर नियोजित किया गया था, यानी कोर्ट ने कहा कि भाई जो आउटसोर्स संविदा या ठेका कर्मचारी हैं उनको सीमित समय के लिए, यानी 6 माह या 1 साल के लिए नियुक्त किया गया था, लेकिन राज्य सरकार द्वारा उनके अनुबंध को समय समय पर बढ़ाया गया। यानी सरकार ने उनके अनुबंध को बार बार बढ़ाया जा रहा है, जिससे 15 से 20 साल, कई की उम्र निकल गई है, 50 साल से लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं। अब याचिकाकर्ता राज्य सरकार के साथ लगभग 16 वर्षों या उससे अधिक समय से कार्यरत हैं। यानी याचिकाकर्ता ने बताया कि हम 16 वर्ष से या उससे ज़्यादा समय से विभागों में काम कर रहे हैं। उन्हें
कुशल, अर्धकुशल और अकुशल श्रमिकों की श्रेणी में नहीं रखा गया है और संविदा कर्मचारी होने के कारण उन्हें स्थायी स्थिति का लाभ नहीं दिया गया है। राज्य सरकार द्वारा 7/10/16 को एक नीति तैयार की गई थी ताकि उन कर्मचारियों को जिन्हें स्वीकृत और रिक्त पदों के अभाव में सेवा में नियमित नहीं किया जा सकता है, वर्गीकरण का लाभ दिया जा सके और उन्हें उनके लिए स्वीकार्य वेतनमान का न्यूनतम वेतन दिया जा सके। आगे इसमें लिखा है दोस्तों, कर्मचारी को बेहतर जीवन यापन की सुविधा मिलेगी। दिनांक 7/10/16 का परिपत्र राज्य सरकार का एक उत्कृष्ट कदम है जो अनुच्छेद 38, 39 का और 43 के अनुरूप है। उपरोक्त अनुच्छेद नीचे उद्धृत किए गए हैं। यानी 38(1) का मतलब क्या है दोस्तों, यहाँ पर लिखा है 38(1) राज्य यथासंभव प्रभावी ढंग से एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित और संरक्षित करके जनता के कल्याण को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा जिसमें न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को सूचित करेगा। नंबर 2, राज्य विशेष रूप से आय में असमानताओं को कम करने का प्रयास करेगा और न केवल व्यक्तियों के बीच बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले या विभिन्न व्यवसायों में लगे लोगों के सामूहिक बीच की स्थिति, सुविधाओं और अवसरों को असमानताओं को समाप्त करने का प्रयास करेगा। 39, राज्य विशेष रूप से अपनी नीति को निम्नलिखित की सुरक्षा की दिशा में निर्देशित करेगा। का नागरिकों, पुरुषों और महिलाओं दोनों को समान रूप से आजीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार है। 43, राज्य उपयुक्त कानून या आर्थिक संगठन या किसी अन्य तरीके से सभी श्रमिकों, चाहे वे कृषि, औद्योगिक या अन्य प्रकार के हों, जो को काम जीवन निर्वाह योग्य वेतन, जीवन स्तर को बेहतर बनाने वाली कार्य परिस्थितियों और अवकाश तथा सामाजिक एवं सांस्कृतिक अवसरों का पूर्ण आनंद सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। और विशेष रूप से राज्य ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत या सहकारी आधार पर कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। आगे इसमें लिखा है उपरोक्त के आलोक यानी 6 में लिखा है, चूंकि याचिकाकर्ता को राज्य सरकार द्वारा संविदा आधार पर बार बार नियुक्त किया जा रहा है, यानी कोर्ट ने कहा कि यह बार बार आप उनको नियुक्त कर रहे हैं, बार बार उनको टेंडर रिन्यू कर रहे हैं, जो दर्शाता है कि राज्य सरकार को याचिकाकर्ताओं की सेवाओं की निरंतर आवश्यकता है। यानी कोर्ट ने कहा कि ये क्लियर होता है, आप टेंडर रिन्यू कर रहे हैं, बार बार उन्हीं कर्मचारियों को रख रहे हैं, आउटसोर्स कर्मचारी को बार बार नौकरी पर रख रहे हैं, मतलब राज्य सरकार को इनकी सख्त आवश्यकता है। याचिकाकर्ताओं को अन्य व्यक्तियों की तुलना में कम वेतन नहीं दिया जा सकता, यानी स्पष्ट रूप से कोर्ट ने कहा कि नहीं, आप इन्हें कम पेमेंट नहीं दे सकते। जितना नियमित कर्मचारी को मिलता है वही आउटसोर्स संविदा अंशकालीन कर्मचारी को भी मिलना चाहिए। उन्हें आजीविका के पर्याप्त साधन यानी जो भी सुविधा सरकारी कर्मचारी को मिलती है वो आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों को भी मिलना चाहिए। आर्थिक न्याय, सम्मानजनक जीवन स्तर से वंचित नहीं किया जा सकता है। याचिकाकर्ता को दिनांक 7/10/16 के परिपत्र का लाभ दिया जाना चाहिए था। यानी स्पष्ट रूप से कोर्ट ने कहा कि जो 7/10/16 का ऑर्डर है जिसमें दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियमित करने और जो अन्य कर्मचारियों को नियमित करने का आदेश था वो इन कर्मचारियों को भी लाभ मिलना चाहिए था, चाहे वो संविदा के हों, अंशकालिक हो या आउटसोर्स कर्मचारी हों, के परिपत्र का लाभ दिया जाना चाहिए था, जिसमें अन्य दैनिक वेतनभोगी श्रमिकों की तरह उन्हें स्थायी श्रेणी में वर्गीकृत और स्थायी दर्जा प्रदान किया गया है। यानी दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी को जिस प्रकार से स्थायी श्रेणी का कर्मचारी बनाया गया है उसी प्रकार से संविदा और आउटसोर्स कर्मचारी को भी स्थायी श्रेणी का कर्मचारी बनाना चाहिए था, ऐसा कोर्ट ने कहा है ना। आगे लिखा है राज्य सरकार द्वारा नियुक्त संविदा, आउटसोर्स और अंशकालिक श्रमिकों को दिनांक 7/10/16 के परिपत्र का लाभ न देने का कोई औचित्य नहीं है। यानी कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि भाई जो 7/10/16 का आदेश है जिसमें दैनिक वेतनभोगी को नियमित करने का आदेश है या स्थायीकरण करने का आदेश है, वही संविदा और आउटसोर्स और अंशकालीन कर्मचारी को भी मिलना चाहिए, ना मिलने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि वैसे ही काम ये भी करते हैं। यानी स्पष्ट रूप से जो है अब जो है खुशखबरी हमारे कर्मचारियों के लिए कि अब इन्हें भी नियमित किया जाएगा। यदि राज्य सरकार द्वारा इन्हें 10 वर्षों से अधिक समय से लगातार नियुक्त किया जा रहा है तो उक्त श्रमिकों को भी वर्गीकरण का लाभ दिया जाना चाहिए। यानी स्पष्ट रूप से कोर्ट ने कहा कि लगातार 10 सालों से काम कर रहे हैं तो इन्हें भी वही लाभ मिलना चाहिए जो दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को लाभ मिल रहे हैं जाना चाहिए, और उनके पदों के लिए स्वीकार वेतनमान का न्यूनतम वेतन दिया जाना चाहिए। यानी जो पद है जिसमें सरकारी कर्मचारी को पेमेंट मिलता है वही इन कर्मचारियों को पेमेंट मिलना चाहिए। देखिए नंबर 7, फलस्वरूप याचिकाकर्ता द्वारा दायर रिट याचिका स्वीकार की जाती है। कोर्ट ने कहा कि हम इस याचिका को स्वीकार करते हैं। प्रतिवादियों को निर्देश दिया जाता है, यानी उन्होंने स्पष्ट किया, सरकार को निर्देश दिया कोर्ट ने कि वे दिनांक 7/10/16 के परिपत्र के अनुसार याचिकाकर्ताओं को वर्गीकृत करने का आदेश पारित करे और उन्हें सभी परिणामी लाभ प्रदान करे। यानी स्पष्ट कोर्ट ने मत दिया है दोस्तों, बहुत ही अच्छी अपडेट है कि आउटसोर्स, संविदा और अंशकालीन यानी तीनों श्रेणी के कर्मचारियों को आप दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को जो लाभ 7/10/16 का जो ऑर्डर था उसके आधार पर दिया जा रहा है, उसी प्रकार से आउटसोर्स, संविदा और ठेका और अंशकालीन कर्मचारियों को भी दिया जाए, ये फैसला हम करते हैं। उपरोक्त के साथ रिट याचिका स्वीकार की जाती है और इसका निपटारा किया जाता है। यानी कोर्ट ने कहा इसका हम निपटारा करते हैं और यहाँ पर आउटसोर्स, संविदा और जो है संविदा ठेका कर्मचारियों की जीत हुई और बधाई के पात्र सभी। नियमों के अनुसार प्रमाणित प्रति, देखिए लिखा हुआ है नियमों के अनुसार प्रमाणित प्रति, और जो है न्यायाधीश हैं जो इन्होंने फैसला दिया है, बहुत ही अच्छे न्यायाधीश है, हमारे पक्ष में फैसला आया है, कर्मचारी हितैषी न्यायाधीश है। और एक जो है सरकार की तरफ से जो है अब क्या रुझान आते हैं वो हमें देखना है, नहीं
तो यहाँ पर तो इस आदेश के थ्रू आउटसोर्स संविदा और अंशकालीन कर्मचारियों की बल्ले बल्ले दोस्तों हो गई है। तो प्लीज़ चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज पर नए उसे फॉलो कर लीजिए। आउटसोर्स संविदा न्यूज़ फेसबुक पेज है, लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आपको वहीं पर ये आदेश पूरा मिल जाएगा। आप जाके इसको अपने वकील से समझ सकते हैं। हमारे सबसे तो बल्ले बल्ले हो गई है और आउटसोर्स कर्मचारियों की यहाँ पर जीत हुई है। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में नई अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।